हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सीमेंट पर। लगभग आप लोगों के पास सारी जानकारी होगी सीमेंट के बारे में, लेकिन मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो कि शायद ही आपने सुना होगा। शायद लिख रहा हूँ, हो सकता है कि मैं भी आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा या जानते हैं। जो भी हो वॉट एवर, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा इस सीमेंट के बारे में फुल डिटेल। तो ऐसे लगभग घंटों बात हो सकती है सीमेंट पर, लेकिन हम लोग इतनी सी चर्चा जरूर कर लेंगे कि हमारा काम बन जाए। ओके, चलिए आज हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का टॉपिक क्या है? सीमेंट। सीमेंट, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सीमेंट है क्या। सीमेंट है बाइंडर, यानी कि सीमेंट से हम लोग क्या काम करते हैं? बांधने का। ईंट से ईंट को और मिक्सर में देते हैं, जिससे सैंड एग्रीगेट यानी गिट्टी बालू ये सब को मिक्स करके बनाया जा सके, उसको बांध के एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम लोग बनाते हैं सबको। तो सीमेंट हम लोग एज ए बाइंडर यूज करते हैं बिल्डिंग में। क्या यूज करते हैं? एज ए बाइंडर, यानी कि सीमेंट हमारा बांधने का काम करता है। ओके, इतना तो पता चल गया। देखिए, मैं अपने वीडियो में लैंग्वेज जो है थोड़ा सा डाउन टू अर्थ यूज करूंगा। कहने का मतलब है कि ज़्यादा इंग्लिश वर्ड या टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे वीडियो बनाने का मतलब है कि वो आखिरी बंदा तक, चाहे वो मिस्त्री हो जो पढ़ा लिखा नहीं है, चाहे वैसे आदमी हो जो शिक्षित नहीं भी हो, तो उनको भी इस वीडियो से, इस मेरे द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन से समझ में आए सारी बातें। तो इसलिए थोड़ा टिपिकल वर्ड, टेक्निकल वर्ड के जगह पर मैं सिंपल वर्ड यूज़ करूँगा। कई बार एग्रीगेट यूज़ करता हूँ, तो एग्रीगेट की जगह गिट्टी बोला करेंगे, तो इससे आप लोग सब समझेंगे। ऐसा लैंग्वेज यूज़ करेंगे कि आप लोग सब समझें। तो ठीक है, आप लोगों ने ये समझा कि सीमेंट जो है एक बाइंडर मटेरियल है। अब ये जानिए कि सीमेंट मार्केट में मुख्यतः मेनली तीन तरह के हम लोग यूज़ करते हैं। ओपीसी सीमेंट, और दूसरा नंबर में आ जाएगा पीपीसी, है ना, पीपीसी। और तीसरे नंबर पे हम लोग यूज़ करते हैं पीएससी। पीएससी, अब ये है क्या? ये ओपीसी जो है, इसका फुल फॉर्म यानी इसका पूरा नाम होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, है ना, पोर्टलैंड सीमेंट। और ये पीपीसी जो हो जाता है, ये पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट। पोर्टलैंड शॉर्ट में जो लेना, लेना सीमेंट, है ना। पोर्ट पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट। और पीएससी जो हमारा हो जाता है, वो है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। पी से पोर्टलैंड, एस फोर स्लैग, SLAG सीमेंट। मेनली ये तीन तरह के सीमेंट मार्केट में हम लोग को अवेलेबल है। सीमेंट के तो बहुत सा टाइप है, लेकिन आपको इतना बता देंगे आज कि जिससे आपको कहीं परेशानी नहीं। अब देखिए पीपीसी, ओपीसी की बात पहले कर लेते हैं। ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसमें तीन ग्रेड का आता है सीमेंट। एक ग्रेड है 33 ग्रेड का, 33 ग्रेड, 33 ग्रेड का सीमेंट आता है। और एक है 43 ग्रेड का सीमेंट आता है। और एक है 53 ग्रेड का। अब ये है कि 43, 53, 43, 53, 33 ग्रेड है क्या? कहने का मतलब है कि जब सीमेंट से हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन या कोई चीज़ बनाते हैं, सीमेंट दीवार में या छत में कहीं भी यूज करते हैं, तो ये 28 दिन के बाद इतना उसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाता है। 28 दिन के बाद 33 न्यूटन MM² उसका स्ट्रेंथ होता है, ताकत होता है सीमेंट। 33 न्यूटन MM²। 28 दिन पानी पटाने के बाद, पानी देने के बाद, क्यूरिंग करने के बाद ये आता है। तो तीन ग्रेड है इसका मार्केट में। तो तीनों में 28 दिन के बाद इतना ताकत आएगा। 53 वाले ग्रेड में सबसे अच्छा ओपीसी में 53 वाले ग्रेड को माना जाता है। 53 वाले ग्रेड से हम लोग कोई भी मसाला का काम बनाएंगे, वहाँ इस मसाले का यूज करेंगे। जैसे ढलाई हो, पिलर का ढलाई हो, या फाउंडेशन हो, पिलर है या फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन है, या हम लोग छत में यूज कर सकते हैं, रूफ हो गया, है ना। और 33 ग्रेड का जो है, इसका यूज हम लोग को कहाँ पर होगा? का यूज हम लोग को होगा जैसे आप लोग टाइलिंग करवाते हैं, प्लास्टर करवाते हैं, का यूज कहाँ पर होगा? प्लास्टर में, है ना। या टाइल्स लगवाते हैं टाइलिंग में,
टाइलिंग में का यूज़ करेंगे हम लोग। ज़मीन बनाने में नीचे जो जब ज़मीन बनाते हैं तो इस ग्रेड के सीमेंट का यूज़ करेंगे, 33 ग्रेड के सीमेंट का। और 43 ग्रेड के सीमेंट का। और 33 ग्रेड के सीमेंट का यूज़ हम लोग पारापेट वाल, अक्सर छत पर देखते हैं ना, पारापेट वाल छत पर देते हैं कि बच्चा लोग गिरे नहीं। लगभग 3 साढ़े 3 फीट का हम लोग पारापेट वाल छत पर खड़ा करते हैं, बाउंड्री जो घेरते हैं उसमें, या बाउंड्री वाल कोई भी, मान लीजिए कि आपका प्लॉट है उस पर बाउंड्री वाल करवाना है तो 33 ग्रेड का आप ओपीसी सीमेंट यूज़ कर सकते हैं। आपको ये पता चल गया। अब एक चीज़ इसमें मेनली आपको जानना है कि आप पहचानेंगे कैसे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही, आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है कि आप पहचानेंगे कैसे, लेकिन मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आप कैसे एक दुकान पर जाएंगे तो पहचान लेंगे कि ये सीमेंट किस ग्रेड का है, वो सीमेंट किस ग्रेड का है, 33 का कौन सा होगा, 43 का कौन सा होगा, या 53 का कौन सा होगा। तो आज के बाद आप आसानी से मिनटों में पहचान जाएंगे, सेकंड में, मिनटों तो बहुत दूर की बात है, सेकंड में पहचान जाएंगे कि ये किस ग्रेड की सीमेंट है। तो हम लोग बात करते हैं, ओपीसी में चर्चा कर रहे हैं ओपीसी सीमेंट के बारे में। ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसके बारे में, इसका जो है आईएस कोड, आईएस इंडियन स्टैंडर्ड, यानी कि ये सब कुछ तय करके रखा है कि बिल्डिंग बनेगा तो इस आईएस इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बनेगा। यानी कि कोई होता है ना, कोई बुक, लॉ, जैसे लॉ का बुक है, पुलिस जो है एक कानून व्यवस्था पर चलती है, एक लॉ का बुक है, उसी उसी तरह से उसी तरह से एक बुक है, जैसे ये आईएएस जो है उसी तरह से एक इंडियन स्टैंडर्ड बुक है, कोड है, ये कह सकते हैं आप, उसके अकॉर्डिंग ही सारा कुछ तय करके रखा है। तो इसने कहा है कि 33 ग्रेड का जो जो सीमेंट होगा, 33 ग्रेड का, इसका कोड होगा 33 वाले का आईएस, बोरी पर ऐसा लिखा मिलेगा आपको, आईएस 269, समझ गए। और 43 ग्रेड का जो सीमेंट होगा, इसके बोरी पर लिखा होगा आईएस आईएस 8112, ये आपको लिखा होगा। और 53 ग्रेड का जो सीमेंट होगा, ग्रेड का, उस पर लिखा होगा आईएस 12269, ये कोड आपको बोरी पर लिखा होगा। तो आप समझ जाएंगे कि ये किस ग्रेड का सीमेंट है। आईएस 269 बोरी पर लिखा है तो ये ओपीसी सीमेंट है 33 ग्रेड का, इससे पारापेट वाल बनेगा और हल्का फुल्का स्ट्रक्चर वाला काम होगा। और आईएस ये 43 ग्रेड का है तो टाइलिंग, प्लास्टर, नीचे का जमीन, ये सब बना सकते हैं। ये कोड का सीमेंट देख के ले लें। ओपीसी चाहे आप जो भी ब्रांड लें, कोई भी ब्रांड लें, कोई भी कंपनी के सीमेंट लें, बस ये नंबर देख के ले सकते हैं। और उसके बाद आईएस 22269, ये जो है 53 ग्रेड का सीमेंट है। मैक्सिमम सीमेंट यही यूज होता है मार्केट में, ये सीमेंट आपको मिलेगा। तो आईएस 12269, ये 53 ग्रेड के सीमेंट का कोड हो गया। ये आपको बोरी पर लिखा मिलेगा, कैसे मिलेगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन पहले इस चीज को समझें आप। अब हम लोग, बात यहाँ फिनिश हो गया ओपीसी सीमेंट का। 3 तरह का सीमेंट होता है, ओपीसी, पीपीसी, ओपीसी, पीपीसी और पीएससी। तो ओपीसी के बारे में सारा कुछ आप लोग समझ गए हैं, चलिए बताते हैं पीपीसी के बारे में। पीपीसी, पीपीसी के बारे में फुल फॉर्म इसका होता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, का पूरा नाम होता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। मैक्सिमम जो लोग घर बनाते हैं इसी सीमेंट का बनाते हैं। ओपीसी सीमेंट इजी वे में मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, का जो है स्ट्रेंथ जो होता है लॉन्ग टर्म में, यानी कि एक क्यूरिंग करने के बाद, पानी वगैरह प्रॉपर वे में मेंटेन करने के बाद इसका स्ट्रेंथ जो होता है बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैक्सिमम मार्केट में यही यूज होता है। ओके, मैक्सिमम यही यूज होता है पीपीसी। अब पीपीसी के बारे में इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने में क्या तय कर रखा है। पीपीसी, ये जो है पीपीसी, इसका ग्रेड, इसमें जो होता है मोस्टली 53 ग्रेड में ही सीमेंट बनाती है पीपीसी को। ज्यादातर कंपनी 53 ग्रेड में ही, 53 ग्रेड का ही सीमेंट बनाती है, 53 ग्रेड में ही बनाती है। मैक्सिमम कंपनी 53 ग्रेड में ही बनाती है। तो ये अब 53 ग्रेड में आता है, लेकिन इसमें 2 पार्ट में आता है। 53 ग्रेड में 2 पार्ट में आता है, एक आता है पार्ट 1 और एक आता है पार्ट 2। ऐसा लिखा रहे 2 या इस तरह से लिखा रहे 2, जो भी लिखा रहे, पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 पार्ट 2। 53 ग्रेड के सीमेंट, पीपीसी सीमेंट जो है वो ज्यादातर 53 ग्रेड में ही मिलता है, ठीक है। और इसमें 2 वैरायटी है, पार्ट 1 पार्ट 2। अब ये पार्ट 1 क्या है, इन अब पीपीसी सीमेंट को आप बोरी में कैसे पहचानेंगे, उसका ओपीसी का तो मैंने कोडिंग बताया था, 269, 8112 और 12269 सब। अब इसमें जो है पार्ट 1 का कोड है 148
9। ठीक, इसका भी कोड वही है 1489। इसमें लिखा रहेगा 1489 पार्ट 1, और इसके बोरी में लिखा रहेगा 14IS, सबके सामने ये IS लगा रहेगा, IS 1489 पार्ट 1 ये लिखा रहेगा। ठीक है, और एक में लिखा रहेगा IS 1489 पार्ट 2। ये जो होता है, ये होता है फ्लाई एश बेस्ड, यानी कि इसमें फ्लाई एश मिला हुआ होता है। फ्लाई एश क्या है, अपनी भाषा में समझे तो ये राख है। कंपनी वगैरह फैक्ट्री वगैरह से जो राख निकलता है उससे निकाल के वो राख मिक्स करके इसको बनाया जाता है। और ये होता है क्ले बेस्ड, क्ले, है ना, ज़्यादातर ये यूज होता है फ्लाई एश बेस्ड। पार्ट 1 ज़्यादातर यूज होता है कोई भी कंस्ट्रक्शन में, या जनरली जो यूज करते हैं वो IS 1489 यूज करते हैं लोग। IS 1489 पार्ट 1 ये जो होता है पीपीसी सीमेंट को पहचानने का तरीका है, बोरी पर क्या लिखा रहेगा, IS 1489 पार्ट 1 या पार्ट 2, कोई भी आप ले सकते हैं, दोनों में दोनों बेहतर है। पीपीसी, पीपीसी जो है लॉन्ग टर्म में स्ट्रेंथ देती है, यानी कि इसे सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एक बार सेट हो जाने के बाद तो ये फिर मजबूती का नाम ही भूल जाए आप, मजबूती ही मजबूती। तो इस टाइप का सीमेंट होता है। अब दूसरा नंबर हम लोग सीमेंट पढ़ लिया पीपीसी, पहला नंबर ओपीसी। अब तीसरा नंबर हम लोगों का सीमेंट जो है वो है आपका पीएससी। पीएससी, इस सीमेंट के बारे में आपको मैंने बताया, क्या बताया, कि ये होता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। ई से पोर्टलैंड, एस फोर स्लैग, सी फोर सीमेंट, ये तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है पीएससी सीमेंट। पीएससी सीमेंट जो है ये स्पेशल फॉर्मूले से तैयार किया जाता है। इसमें स्लैग मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है, और कले को क्लिंक किया जाता है। तो इस फॉर्मूले से इसको तैयार किया जाता है। इसका कोड होता है IS कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड, जो बोरी पर लिखा रहेगा 455, ये लिखा रहेगा आपके। ये सीमेंट मैक्सिमम यूज वहाँ होता है जहाँ पर कोस्टल एरिया है, जैसे पानी वगैरह, जैसे डैम हो गया, यानी कि डैम को क्या कहते हैं हिंदी में, जो भी कहें समझ लीजिए, गड्ढा का वाल बनाना है, उसके लिए यूज करना है। तो अभी जो है लोग इसको यूज करते हैं ज्यादातर छत ढलाई में, अभी चला हुआ है लोकल लोकल ट्रेंड में। ये मजबूती जो स्ट्रेंथ जो है बहुत अच्छा होता है इसका स्ट्रेंथ। ये बहुत जल्दी कोई भी कंस्ट्रक्शन को या जल्दी बनाना है, फौरन तैयार करना है, 1 महीने के बाद दूसरा स्लैब, दूसरे महीने के बाद तीसरा स्लैब, इस तरह से कंस्ट्रक्शन को अगर तेजी से बनाना है तो ये सीमेंट आप यूज कर सकते हैं। और अभी मोस्टली जो है लोग छत ढलाई पिलर वगैरह के लिए इस सीमेंट का यूज करते हैं। कौन, पीएससी स्लैग IS 455। एक बार आपको फिर से मैं रिवाइज करवा दूंगा, एक और टाइप आप लोग पढ़ लीजिए। अभी आप लोग एक सीमेंट सुने होंगे, कोई भी कंपनी हो, जैसे बिरला हो या एसीसी हो या अंबुजा हो, अंबुजा का भी आता है। कोई भी सीमेंट हो, उदाहरण मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, इसमें आता है वाटर सील्ड, वाटर शील्ड, हाँ है ना, कह के वाटर शील्ड सब एकदम बाल्टी से प्रचार देखिएगा, बाल्टी से मार रहा पानी पिलर में, एक बूंद भी अंदर नहीं जा रहा है, तो देखे होंगे आप लोगों ने। तो वाटर शील्ड कहकर एक सीमेंट आता है, इसका जो होता है BIS द्वारा जो है सर्टिफाइड है ये। इसका भी एक कोड आता है, वो कोड है IS। वाटर शील्ड के बारे में बता रहे हैं, ये एक अलग वेराइटी है वाटर शील्ड। तो इसका कोड आप जान लीजिए 16415, ये बोरी पर लिखा रहेगा, कोई भी कंपनी का हो, ये बोरी पर लिखा रहेगा, आप समझ जाइएगा कि ये वाटर शील्ड है। ठीक है, वाटर शील्ड कहने का मतलब है कि उसमें वाटर रेसिस्टेंट जो आप ऊपर से केमिकल मिलाते हैं, जो भी, जैसे डॉक्टर फिक्स इट 101 LBW 310 ACC का वाटर शील्ड होता है, बहुत सारा कोई भी आता है वाटर प्रूफिंग के लिए, वाटर रेसिस्टेंट जो भी आप मिलाते हैं उसके लिए ये यूज होता है। तो ये सीमेंट ये कंपनी कहती है जो भी इस कोड को यूज करता है कि मेरे में ऊपर से एक्स्ट्रा वाटर कुछ ये केमिकल मिलाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने ऑलरेडी इसे इसमें डाल रखा है। तो ठीक है, आप लोगों ने सारे सीमेंट के बारे में, अब तो मार्केट में जाएंगे तो एक बार में अभी देखिएगा आप अपने से पहचान जाएंगे सारे सीमेंट को, कि कौन सा सीमेंट कौन टाइप का है, कैसा है, आप एक बार में पहचानेंगे। एक बार मैं ब्रीफली आपको रिवाइज कर देता हूँ। सीमेंट मार्केट में 3 प्रकार से मिलते हैं, 3 प्रकार के, OPC, PPC और PSC। एक 3 सीमेंट आता है, इसमें 3 ग्रेड का आता है, 3 तरह का आता है, 33 ग्रेड का, 43 ग्रेड का, 53 ग्रेड का।
ये सब के आगे लिखा रहेगा IS269 और इसका नंबर हो गया 8112 43 का। और अब हम लोग 53 के बारे में बात करते हैं तो 512269 ये 3 स्ट्रेंथ में आता है। बोरीपुर 269 लिखा रहेगा तो 33 ग्रेड, बोरीपुर 8112 लिखा रहेगा तो 43 ग्रेड का, 53 लिखा रहेगा तो ये 12269 लिखा रहेगा तो 53 ग्रेड का। ये आ गया OPC सीमेंट, जो कि अभी जनरली बहुत कम यूज होता है अपने घर रेसिडेंशियल वगैरह ये सब बिल्डिंग बनाने के लिए। अब हो गया PPC सीमेंट, इसका कोड आता है 1489। 1489 दो कोड में आता है ये, पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 पार्ट 2, है ना, पार्ट 2 लिखा रहेगा। 1489 पार्ट 1 लिखा रहेगा, फिर दूसरा बोरी रहेगा उस पर लिखा रहेगा 189 पार्ट 2, है ना, लिखा रहेगा। आप समझ जाइएगा कि ये PPC सीमेंट है, ये कोड देख के IS 1489 कोई भी कंपनी का हो। तो इसमें ये जो है मोस्टली मार्केट में अभी मिलता है आपको, जो अवेलेबल है ये 53 ग्रेड में ही सबसे ज़्यादा बनाती है। और इसी ग्रेड में लोग ढलाई फाउंडेशन जो बिकता है वही तो मार्केट में टिकता है। लोग सोचते हैं कि ये क्या लेंगे, यही ले लेते हैं, ये 53 ग्रेड का सीमेंट, इसी से हम लोग सारा काम वही सीमेंट और मजबूत कर लें प्लास्टर को, उसी से प्लास्टर भी कर ले। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना सोच है। तो 53 ग्रेड का ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है और वही लोग लगाते हैं। और PSC सीमेंट जिसका कोड आप लोगों को मैंने बताया है 455, IS 455, इसका केमिकल फार्मूला थोड़ा हटके है। बड़े और छोटे क्लिंकर को मिला के इसको पीसा जाता है मशीन पर, उसके बाद ये गैप को अच्छा से फिल करता है। फाउंडेशन वगैरह जहाँ भी यूज करते हैं अच्छा स्ट्रेंथ देता है। इसे लोग पिलर छत ढलाई में ज़्यादा यूज करते हैं। वो छत ढलाई का कोई भी कंपनी का सीमेंट होगा उसमें देखिएगा जो रूफ के लिए लिखते हैं कि रूफ स्पेशल सीमेंट है, तो उसका उसकी बोरी पर देखिएगा कोड यही रहेगा 455, मैक्सिमम ज़्यादातर कोड यही रहेगा, है ना। तो ये छत ढलाई वगैरह इस सब के लिए लोग यूज करते हैं। आपको समझा दिए हैं कि किसका क्या कोड होता है पार्ट वाइज। अब चलिए आप अभी देखिए, आप खुद से पहचानेंगे कि आप खुद से पहचानेंगे कि कौन सा सीमेंट कौन है। अभी ये देखिए, हाँ, एक चीज़ और जो मैं नहीं आपको बता पाया, वो चीज़ कि जनरली आप कभी भी 3 महीना से ज़्यादा मैन्युफैक्चर डेट जो बोरी पर लिखा रहता है, यानी जिस डेट में बना है उससे 3 महीना ज़्यादा अगर सीमेंट को हो जाए तो वो यूज़ नहीं करना चाहिए। सीमेंट का स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाता है, तो ठीक है, वो आप यूज़ नहीं करेंगे। अब देखिए आपको बताते हैं कि बोरी पर इस तरह से DWM, D फॉर डे, W फॉर वीक, M फॉर मंथ, ये लिखा रहेगा बोरी पर। आपको आपको वहां से जानना है कि डेट क्या है इसका देख के, ठीक है। यहाँ पर बोरी पर इस तरह से लिखा रहेगा, यहाँ पर डेट प्रिंट होगा, आप वहां से समझेंगे। और हमेशा बोरी को दाब के आगे पीछे सारा चेक कर लें कि जमा हुआ तो नहीं है। अगर सीमेंट जमा हुआ है तो समझिए कि उसमें कमी है। या देखिए यहाँ है ना, इस तरह से डेट प्रिंट है ना, यहाँ उल्टा ही लग गया यार। ओ, या तो ये सही है, ये उल्टा मुहर मार दिया है, अपोजिट मुहर। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर डेट वगैरह दिया हुआ है सीमेंट का। अब यहाँ देखिए, अब ये देखिए यहाँ एक चीज और देखिए, ये वाटर सील्ड लिखता है। वाटर वाटर सील्ड का देखिए यहाँ कोड क्या है, IS 16415, यानी कि वाटर सील्ड है। इसका कोड ये है, 53 ग्रेड का सीमेंट है। हमने बताया कि OPC ये वाटर सील्ड हो गया या PSC हो गया, PSC है या वाटर सील्ड है या PPC है, वो सब सब ज्यादातर 53 ग्रेड में ही बनाती है। तो ये 16415 है, आपको पीछे मैंने बताया। तो ये 53 ग्रेड का सीमेंट है और वाटर सील्ड है, ये ACC गोल्ड का है। अब यहाँ देखिए F2R, यहाँ इसका देखिए यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये देखिए 455 है, 455। ये PSC सीमेंट है, PSC, इससे छत ढाले, कॉलम ढाले या फाउंडेशन ढाले या पानी टंकी का नीचे बेस ढाले तो इसका अच्छा वर्क रहता है। ये देखिए आदित्य इंजीनियर्स चॉइस क्या है, अल्ट्राटेक है, इंडिया से नंबर 1 सीमेंट, ये अपन लिखती है कि हम इंडिया के नंबर 1। ये देखिए ACC फाउंडेशन टू रूफ, हम मैंने आपको कहा ना ACC F2R, ये लिखती है फाउंडेशन टू रूफ यानी फाउंडेशन रूफ। इसका भी फॉर्मूला 455 ही होगा, जो रूफ लिख रहा है समझिए कि 455 होगा। आगे दिखाएंगे अगर उसका पिक्चर मैंने लिया होगा। तो ये देखिए वाटर सील्ड है ना, वाटर सील्ड अंबुजा सुरक्षा का, इसका भी कोड वही होगा 16415 आई थिंक, क्योंकि ये वाटर सील्ड है। ये देखिए ACC गोल्ड का कोड, ये क्या है, ये वाटर सील्ड है, 53 ग्रेड का है, ये भी 53 ग्रेड की सीमेंट है। अब आगे देखिए ये लाफार्ज सीमेंट है, ड्यूरा गार्ड, लाफार्ज का ड्यूरा गार्ड आता है, ये आई थिंक ये होगा 455।
ग्रेड का सीमेंट है। अब देखिए ये अंबुजा प्लस है, यहाँ देखिए आई, ओह सॉरी, थोड़ा आप लोगों को यहाँ थोड़ा क्लियर करता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना 1489, है ना 1489, तो ये कौन सा सीमेंट हो गया, पीपीसी। अच्छा सीमेंट है, अभी लोग यूज कर रहे हैं। और इसका ग्रेड क्या हो गया 53, क्योंकि पीपीसी ज़्यादातर अभी मार्केट में 53 ग्रेड का ही आ रहा है। तो यहाँ देखिए पार्ट 1 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये फ्लाई एश बेस्ड सीमेंट है, फ्लाई एश बेस्ड सीमेंट है, इसमें लिखा भी होगा पोर्टलैंड पर। यहाँ देखिए हाँ फ्लाई एश बेस्ड, आप नंबर से पता करेंगे 1489 लिखा हुआ है पार्ट 1, तो फ्लाई एश बेस्ड है, 53 ग्रेड का सीमेंट है, यानी कि इसका स्ट्रेंथ अच्छा है। यानी कि 53 ही लगाना है, बस भूल जाए कि 43 को भूल जाए, 53 ही यूज करना है और मोस्टली। अब यहाँ देखिए आपको एसीसी का सीमेंट है, ये एसीसी है। ये देखिए जंगरोधक श्री सीमेंट है, ये पीपीसी यहाँ लिख दिया है बुरा पर ही। ये देखिए अंबुजा का सीमेंट है, ये आदित्य बिरला बिरला अंबुजा, बहुत सारा सीमेंट है आपको मार्केट में मिलेगा। मेन आपको जो ये जैसे देखिए ये कंक्रीटो है, लोग इसे लोग इसे छत ढलवाने के लिए या कॉलम के लिए सब में यूज करते हैं। ये देखिए इसका भी कोड है 455, है ना। एसीसी F2R ये भी लिखता है अपने कि मेरे सीमेंट से छत डलवाइए, फाउंडेशन से छत तक हम आपके साथ हैं, एसीसी F2R, है ना। एसीसी F2R इसका भी कोड यहाँ पर देखिए वही है, IS455। तो आई थिंक अब आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी सीमेंट को पहचानने में। जो भी कंपनी का सीमेंट आप लगाएं, मैं आपको ऐसा नहीं कि कंपनी का प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन जो भी लगाना है ये 53 ग्रेड का सीमेंट यूज करें आप। बहुत सारा है, अंबुजा कवच है, जो भी है 1489 देख लें आप कोड, पार्ट 1 या पार्ट 2 कोई भी, यही सीमेंट आप अपने घर में लगाएं, ये कोड देखे, या 455 ये सीमेंट आप अपने घर में लगाएं, कोई परेशानी नहीं आएगा। अब मैंने आप लोगों को सारा कुछ बता दिया है, आप लोगों को जैसा अच्छा लगे आप खुद अपना निर्णय लें। आज के लिए धन्यवाद।